भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय के 22 नंबर श्लोक है ये। इससे हमें यह पता लगता है कि हम वास्तविक में हर जीवन में हमारा शरीर बदलते रहते हैं। ठीक जैसे जीर्ण वस्त्र हम बदलते हैं, वस्त्र पुराने हो जाने पे बदलते हैं, ठीक उसी तरह। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है, कब तक? जब तक ना हमें मुक्ति या मोक्ष मिल जाए। वास्तविक में लाखों लाख योनियों में रहने के बाद जब इस मन को मनुष्य शरीर मिलता है तो उसका उद्देश्य केवल सुख या दुख भोग करना नहीं होता। उसका वास्तविक उद्देश्य होता है कि ये जो सृष्टि चक्र है, इसकी बंधन को लांघ के पार करके जीवन के परम धाम उस निर्गुणत्व में जाके समाहित होना, इस भवसागर के बंधन को पार करके निर्गुण ब्रह्म में समाहित होना, जिसको मोक्ष भी कहा जाता है। गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी की खंड जीवन और पूर्ण जीवन नामक प्रवचन में बहुत ही सहज सरल ढंग से मनुष्य जीवन की पूर्णत्व लक्ष्य के बारे में समझाया गया है। यहाँ पे मैं अपने ढंग से उन बातों को व्याख्या करने की कोशिश करूँगा, फिर आप और अच्छी समझ के लिए उनके प्रवचनों को खुद पढ़िए। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रकाशन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से किताब आप लेके अपने आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान तथा मानसिक विकास को भी आप और प्रखर और उन्नत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी सत्ता की लौकिक जगत तथा मानसिक जगत में एक आदि बिंदु तथा एक अंत बिंदु रहता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही उसकी प्रसार, व्याप्तिकरण, क्षय आदि होता है। मनुष्य की भी लौकिक जगत है जो शुरू होता है सूति का गृह से, जहां वो जन्म लिया और चिताग्नि में जल के वो समाप्त हो जाता है, जो कि है उसकी अंत बिंदु। यह है लौकिक जगत, एक खंड जीवन। मगर जो मानसिक जगत है वो ऐसा चिता अग्नि में भस्म नहीं होता। हम इंसानों की समूचे जीवन में किए हुए कर्म के अभुक्त फल संस्कार के बीज के रूप में हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में निहित रहते हैं। उपयुक्त शरीर मिलने के बाद ही संस्कार कर्म फल के रूप में क्षय होना शुरू हो जाता है। मनुष्य की लौकिक जीवन बाकी जीवों की तरह ही अजस्र खंड जीवनों से रचा है, मगर इसकी मानसिक जगत और मानस आध्यात्मिक जगत की सूत्रपात श्रुति का गृह में नहीं होता और ना ही इसकी अंत चिताग्नि में होता है। जब विवर्तन की धारा में मेटाजोइक सेल को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, तब से आरंभ हो जाता है इसकी मानस आध्यात्मिक जगत की यात्रा और समाप्त होती है परम पुरुष में लय के माध्यम से। अब इस यात्रा के दौरान हम पाते हैं कि इस मनुष्य रूपी अनुमन की एक स्वतंत्र स्वभाव है जो बाकी जीव कोटि में नहीं है। सभी प्राणी अनुमन होने के बावजूद मनुष्य की अनुमन की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य के पास है उन्नत स्नायु कोश और उन्नत ब्रेन। अब बाकी प्राणी इन दोनों की अभाव में स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते। वह प्रकृति की ताड़ना से ही काम करता है, जिसके कारण बाकी जीव कोटि में कभी अवनति नहीं होती। हमेशा वह शरीर छोड़ने के बाद उन्नत कोटि में ही उत्थित होते हैं, क्योंकि उनमें स्वतंत्र होकर कार्य करने की क्षमता नहीं है और ना ही उन सब की जीवन की कोई लक्ष्य है।
इसलिए वे क्रमागत उन्नत होते ही रहेंगे जब तक ना उन्हें मनुष्य के शरीर मिल जाए। दूसरी तरफ हम मनुष्य में उन्नत मन और विवेक रहने के कारण हम स्वतंत्र बुद्धि से परिचालित होकर कार्य करते हैं और इसके फलस्वरूप हम संस्कार के बंधन सृष्टि करते रहते हैं। अब इसकी लाभ भी है और क्षति भी है। अगर बुद्धि विवेक के समर्थन से धर्म के आधार पर परिचालित होती है तो लाखों जीवन की आकांक्षित फलस्वरूप मोक्ष हम प्राप्ति करेंगे। और अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमसे विभिन्न तरीके की पाप प्रत्यवाय होगी और हम पुनः निम्न श्रेणी के जीव कोटि में धकेल दिए जाएंगे प्रकृति की विधान से। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने पर भी सबकी मानसिक क्षेत्र समान रूप से उन्नत नहीं होता, समान रूप से विकसित नहीं होता। कोई शारीरिक रूप से ज़्यादा बलशाली है तो मानसिक रूप से कम विकसित है। अब हमें ये याद रखना है कि हमारी क्रमागत उन्नति के लिए मानसिक चर्चा, उन्नत मानसिक कर्म सर्वोपरि जरूरी है। जो व्यक्ति केवल शारीरिक कर्म को प्रधानता देता है या मानसिक कर्म कम करते हैं, धीरे धीरे उनकी मानसिक उन्नति होना स्तंभित हो जाएगा जब तक ना उनका मन पुनः मानसिक क्रिया करना शुरू कर दे। शरीर को अधिक गुरुत्व देने से मानसिक मंथरता के कारण समूचे जीवन की, यहाँ तक कि कई जीवन की मिलित उन्नति भी खास कुछ नहीं होता। और यह न केवल स्वयं बल्कि सामूहिक विकास में भी बाधा की कारण है। शारीरिक चर्चा के बिना कोई स्वस्थ नहीं रह सकता, इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक है, मगर मानसिक चर्चा उससे अधिक होनी चाहिए। आज हम जो भी एडवांसमेंट देखते हैं वो सभी उन्नत मानसिक चर्चा का फल है। और मानसिक चर्चा के द्वारा मनुष्य प्रचुर मानसिक शक्ति की प्राप्ति करता है और उससे एकक या मिलित रूप से बड़े बड़े कार्य भी संपन्न करते हैं। मगर फिर भी जब मनुष्य कभी कभी कामयाब नहीं होता तब जाके वह आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करना चाहता है और उसी क्षण से शुरू होती है उसकी आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन की। इसलिए इस अधूरे खंड जीवन को पूर्णता देने के लिए आध्यात्मिक योगाभ्यास छोड़ और कोई बेहतर उपाय नहीं है। आनंद मार्ग आध्यात्मिक संस्था से योगाभ्यास सीख के आप लोग अपने जीवन को पूर्णत्व दे सकते हैं।